मंचर झील में पानी के दबाव से 0 पॉइंट के मकाम पर बंद टूट गया। अचानक बंद में कटाव से 2 अहलकारों समेत 3 अफराद रेले में बह गए। मकामी अफराद ने बचा लिया। पानी का तेजी से अखराज जारी। पानी यूनियन काउंसिल बाहुड़ की जानिब बढ़ने लगा। झील में पानी की सतह कम करने के लिए 3 कट लगाए गए। पानी 5 यूनियन काउंसिल्स की हदूद में दाखिल हो चुका। मुतासरा देहात की तादाद 150 तक पहुँच गई। झंगारा और बाजारा में 20 किलोमीटर सड़क भी 5 रोज से ज़ेरे आब। दादू के सेम नाले में काली बोरी के मकाम पर कमजोर बंद में दरारें पड़ने लगी। बंद को मजबूत करने का काम जारी। बदीन की प्राण नदी में 6 रोज बाद दोबारा शिगाफ पड़ गया। सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों की भरमार। डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू जैसी वबाई बीमारियों में घिरे मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार। हुकाम से मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का मुतालबा कर दिया। टंडो अलायार के गांव संजरचंग में मच्छरों के झुंड निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर हुए। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ कराची में डेंगू के 92 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 85 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 46 और लाहौर में 31 अफराद डेंगू से मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिंध में जब तक ड्रेन का सिस्टम नहीं बनाएंगे तो बारिश या सैलाब का पानी खड़ा रहेगा। सिंध में ड्रेन सिस्टम बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी करनी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। स्वात में तबाही इंसानों की पैदा करदा है। काश इसका हल निकाला होता। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क़वानीन पर अमल दरामद के लिए यकसू होना ज़रूरी है। काबीना में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतल्लिक़ा इदारों को एक जामे प्लान बनाना होगा। ये वक्त अमल का है, क़वानीन पर कारबंद होने का है। पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। पीटीआई दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पीटीआई के वकील से कहा, इस्तीफा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करे। हमें सोच बदलना पड़ेगी। पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकाम जारी नहीं करेगी जब तक अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल न हो जाए। क्या उनकी ड्यूटी नहीं कि लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? वकील पीटीआई ने कहा कि 123 में से सिर्फ 11 अरकान को निकालने की क्या तुक बनती है। अदालत ने कहा, कौमी असम्बली अरकान के 11 इस्तीफों से मुताल्लिक स्पीकर ने अपनी तसल्ली कर ली। अदालत स्पीकर की तसल्ली के मेयार का जायजा लेने का इख्तियार नहीं रखती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। खातून जज को धमकी देने के केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि JIT की क्या ज़रूरत है, एक तकरीर के अलावा कोई सबूत है। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने कहा कि इस केस की कड़ियाँ शहबाज गिल केस से जाकर मिलती हैं। अदालत ने पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान जमा कराने से रोक दिया। चालान जमा कराने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। फौज की सीनियर क़यादत से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने सारा बलबा PDM पर डाल दिया। अपना बयान मस्क किए जाने का दावा कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि PDM के बदमाशों की जानिब से उनके खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। उन्हें जवाब दूंगा जो बदनाम करने के लिए अल्फाज मस्क कर रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती है कि इमरान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे तो वो इसे कीचड़ में घसीटेंगे। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग चोरी बेनकाब की तो इसकी दयानतदारी पर हमला कर देगा। इस लानत से निपटना होगा।
इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कल आदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि पैमरा के वकील मुतमईन नहीं कर सके कि पैमरा ऑर्डिनेंस की सेक्शन 27 के तहत पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। पैमरा के वकील ने कहा कि पैमरा ने बतौर रेगुलेटर चैनल को कहा है कि वो डिले मैकेनिज्म को यकीनी बनाए। अदालत ने कहा कि पैमरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इमरान खान ने पैमरा के 20 अगस्त के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर में आज होने वाले पीटीआई जलसे की तैयारियों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इंकशाफ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए पीटीआई झंडे लगाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में सरकारी एहलकार को शहर में पीटीआई के झंडे लगाते देखा जा सकता है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि मुतल्लिका सुपरवाइजर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई जलसे के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने तैयबा गुल को 1 माह तक वज़ीर आज़म हाउस में रखने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश होकर कहा कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस में कोई 1 माह बगैर इजाज़त नहीं रह सकता। वो इस बात की तरदीद करते हैं कि तैयबा गुल को 1 माह वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा, तैयबा गुल ने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने 1 माह वज़ीर आज़म हाउस में रखा और आप उसे ब्लू एरिया में मिले। शेख रोहेल असगर ने कहा कि आज़म खान साहब आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। आपको मालूम है कि तैयबा गुल का आना पीएम हाउस के रिकॉर्ड में अब नहीं मिलेगा। आज़म खान ने कहा कि पीएम सेक्रेटरी के पास भी किसी को बुलाने के इख्तियारात नहीं। पीएम सेक्रेटेरिएट ने किसी को बुलाना हो तो वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता है। नूर आलम खान ने चेयरमैन नैब को तैयबा गुल और उनकी फैमिली को हिरासा न करने की हिदायत कर दी। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तैयबा गुल के इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो केस अदालत जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। पीएसी का लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि साबिक चेयरमैन नैब को पीएसी में बुलाया जाएगा। हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान से अदायगियों के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। रुकन कमेटी नुज़हत पठान ने कहा कि इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में 7 करोड़ का मकरूज है। कोई 1000 रुपए का मकरूज हो तो इलेक्शन में कागजात कबूल नहीं होते। चेयरमैन नैब ने कहा कि हेलीकॉप्टर केस में 1800 नादहिंदा अफराद की लिस्ट तैयार की गई है। तमाम नादहिंदा अफराद की लिस्ट इलेक्शन कमीशन समेत सब इदारों को भेजेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हेलीकॉप्टर केस में तमाम नादहिंदा अफराद की फहरिस्त तलब कर ली। इतने दिन आप पहले कहाँ थे सखर में? ये हमारा खान साहब, ये सखर सारा डूब रहा था, आप कहाँ थे इतने दिन? खान साहब, ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे सखर में? आया तो है, ये सखर डूब रहा था सारा, सखर ये डूब रहा था, कहाँ था खान साहब? तुम लोग तुम्हारे बाबू ने क्या दिया है? आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है? वज़ीर आज़म ने क्या दिया था? उसने क्या दिया था वज़ीर आज़म ने आपका? उसने क्या दिया था? पिछले दिन के बाद, महीने के बाद यहाँ पर आए। वज़ीर आज़म ने क्या दिया? 1 महीना हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सखर में सलाम मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, उनके साथ खाने की टेबल पर पहुंचे। इमरान खान के साथ मौजूद दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों ने मेज़ पर बैठे चंद मुतासरीन को खाना दिया। सलाम मुतासरीन ने इमरान खान से अदम सहूलियात पर शिकायत शुरू कर दी। शहरी ने इमरान खान से सवाल किया कि जब सखर डूब रहा था तो खान साहब आप कहाँ थे? इमरान खान शोर में सवाल अनसुना करके गाड़ी में सवार होकर रवाना हो गए। सखर में ही इमरान खान के इस्तकबालिया तकरीब में कारकुनान लड़ पड़े। मुबैना तौर पर खवातीन वर्कर्स से छेड़छाड़ करने पर कारकुनान की तल्ख कलामी और हाथापाई हुई। कुर्सियों और डंडों से हमले।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि 6 सितंबर तमाम मुश्किलात से मादर वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मलिक मोहम्मद आमिर खान और पाक फौज के अफसरान की शहीद के मज़ार पर हाज़री। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के अफसरान की हाज़री। बिहाड़ी में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फातिहा खानी की गई। लज़मेरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच कहते हैं कि सैलाब के नुकसानात ही नहीं फ़ायदे भी हैं। सैलाब की वजह से ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है। इस वजह से अगले साल फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ने यह भी बताया कि बलूचिस्तान की लज़मेरा यूनिवर्सिटी में कायम मुतासिरीन सैलाब के मेडिकल रिलीफ कैंप में कराची के डॉक्टर कई दिन से रज़ाकाराना तौर पर मुफ्त काम कर रहे हैं और उन्होंने इलाके में मलेरिया और डेंगू समेत कई बीमारियों को रोकने में अहम किरदार अदा किया है। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.56 महंगा होकर $221.42 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹3 का इजाफा। $1 $233 का हो गया। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर का फर्क तकरीबन ₹12 का हो गया। लाहौर में फ्लावर मिल्स ने 15 किलो आटे का थैला ₹50 महंगा कर दिया। 15 किलो आटे की कीमत ₹1300 से बढ़ाकर ₹1350 कर दी गई। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत ₹2800 से बढ़कर ₹3000 फी मन हो गई है। गंदम की कीमत बढ़ने पर आटा महंगा किया गया। और एशिया कप के सुपर 4 राउंड में भारत का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। भारतीय टीम की इवेंट में फाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए आज के मैच में कामयाबी जरूरी, वरना अगर मगर की कहानी शुरू।